हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पिंटू सर HMS क्लासेस में। जैसे कि कल हमने आपको लकार के बारे में बताया था, तो लकार में हम बताए थे कि जिससे समय का बोध हो उसे लकार कहते हैं। और संस्कृत में लकार को मुख्यतः 5 भाग में बांटा गया है: लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार और लिट लकार। तो कल हम आपको लट लकार के बारे में हमने आपको पढ़ाया। अब आइए हम आज पढ़ेंगे आप लोग को हम पढ़ाने जा रहे हैं लंग लकार के बारे में। कौन सा लकार? लंग लकार, जिसका हिंदी होता है भूतकाल। कौन काल? भूतकाल। तो इसको पहले हम लोग जाने कि इसको हम पहचाने कैसे। तो कहा था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ या, ई, ए, आ इत्यादि लगा हुआ रहे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ या, ई, ए, आ इत्यादि लगा हुआ रहे, उसे लंग लकार का वाक्य कहते हैं। जैसे वह गया, वह गया। तो देखिए, तो मुख्य क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है? या लगा हुआ है। तो ऐसे वाक्य को हम लोग कहेंगे कि लंग लकार का वाक्य। जैसे तुम लोग गए, तुम लोग गए। देखिए मुख्य क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है? ए लगा हुआ है। ठीक है, तो इससे मुख्य क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है? ए लगा हुआ है। इससे स्पष्ट हो गया कौन सा लकार का वाक्य है? लंग लकार का वाक्य है। ठीक है, अब आइए इसके हम लोग प्रत्यय के बारे में हम लोग पढ़े। तो जैसे हम कल बताए थे आपको कि संस्कृत में वचन 3 होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, पुरुष भी हमने कल बताया था आपको कि संस्कृत में पुरुष को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो कल हम आपको वचन के बारे में बताए थे कि जिसे संख्या का बोध हो उसे हम लोग वचन कहते हैं। और संस्कृत में वचन को 3 भाग में बांटा गया: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिसे एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। द्विवचन जिसे 2 संख्या का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। और जिसे 2 से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। कल हमने बताया था संस्कृत में पुरुष के बारे में कि संस्कृत में पुरुष को मुख्य 3 भाग में बांटा गया है: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष जिसे कुछ कहा या बोला जाए उसे हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं। और उत्तम पुरुष बोलने वाला को हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। तो आइए लंग लकार का जो रूप है, प्रथम पुरुष के एक वचन में त, द्विवचन में ताम और बहुवचन में अन। मध्यम पुरुष के एक वचन में अ, द्विवचन में तम और बहुवचन में त। उत्तम पुरुष के एक वचन में अम, द्विवचन में आव और बहुवचन में आम। ठीक है, क्या है? प्रथम पुरुष के एक वचन में त, द्विवचन में ताम, बहुवचन में अन। मध्यम पुरुष के एक वचन में अ, द्विवचन में तम और बहुवचन में त। उत्तम पुरुष के एक वचन में अम, द्विवचन में आओ और बहुवचन में आम। ये त का जो प्रयोग है हमेशा स और सा के साथ किया जाता है। स इसका भी हिंदी हुआ और सा का भी हिंदी हुआ। स जो है हमेशा पुरुष के लिए किया जाएगा और सा जो है हमेशा स्त्री के लिए किया जाता है। काम का जो प्रयोग है
तो के साथ होता है, जिसका हिंदी हमने आपको बताया था वे दोनों। अन का प्रयोग ते के साथ, जिसका हमें हिंदी बताया था वे लोग या वे सब। ठीक है। अ का प्रयोग त्वम के साथ, इसका हिंदी हमने आपको कल बताया था तू या तुम भी लोग बोलते। तम युवाम के साथ, इसका हिंदी होता है तुम दोनों। और त का जो प्रयोग है युयम के साथ, जिसका हिंदी होता है तुम लोग या तुम सब। ठीक है। अम का जो प्रयोग है अहम के साथ, जिसका हिंदी होता है मैं। आवा का प्रयोग आवाम के साथ, जिसका हिंदी होता है हम दोनों। और आवा का प्रयोग वयम के साथ, जिसका हिंदी होता है हम लोग या हम सब। ठीक है। अब इसमें देखिए पहले कुछ नोट वगैरह हम लोग जान जाए। कहता है कि लंग लकार में किसी भी धातु के पहले अ का प्रयोग किया जाता है। अ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे आइए पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखें। इससे ऑब्जेक्टिव जैसे आपसे कोई पूछ दे कि पट धातु का लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होगा, तो लंग लकार जैसे ही बोला तो अभी हमने नोट में बताया कि लंग लकार में किसी भी धातु के पहले किसका प्रयोग होगा दोस्तों, अ का। तो पहले पट के पहले क्या जोड़ देंगे, अ का प्रथम पुरुष के एक वचन, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या है, तो क्या हो गया, अपठत। ठीक है। और सही क्या, खाद धातु का लंग लकार के मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या होगा, मध्यम पुरुष के द्विवचन में। तो देखिए लंग लकार जैसे ही बोला तो हम बोले कि लंग लकार बोले तो धातु के पहले किसका प्रयोग, अ का प्रयोग। और यहां बोला मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या है, तम, तो क्या हो गया, अखारतम। ठीक है दोस्तों। फिर अगर कहेगा क्रीड धातु कार, कौन धातु, क्रीड धातु कार लंग लकार के उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या हो, तो जैसे लंग लकार बोले तो पहले धातु के पहले अ का प्रयोग, और उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या है, आम, तो क्रीड में लगेगा आम, तो क्या होगा, अक्रीडाम। ठीक है। ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर ऐसे ही आपको कहेगा जिस धातु का कहेगा धातु लिखने के लिए, तो बस करना कुछ नहीं है, उस धातु के पहले अ जोड़कर इस सारे प्रत्यय को लगा देना है। ठीक है। धातु के पहले क्या जोड़ना है, अ, और बाकी सारे प्रत्यय को लास्ट में लगा देना। प्रत्यय तो आप जानते करते हैं कि जो अंत में लगता है। जैसे एग्जांपल पट का रूप बोले तो पट में का रूप अगर हम लोग चले तो पहले क्या जोड़ेंगे, अ, क्योंकि लंग का है, तो क्या होगा, अपट, और अपट में त जोड़िए तो अपठत, अपटतम, अपठन, अपठ, अपटतम, अपटत, अपटम, अपठाम, अपठाम। वैसे ही अगर खाद का रूप बोले तो लंग लगा है तो हम बोलते हैं कि पहले धातु के पहले क्या जोड़ना है, अ, तो क्या होगा, अखादत, अखादतम, अखादन, अखाद, अखादतम, अखादत, अखादम, अखदाम, अखदाम। ठीक है दोस्तों। जैसे क्रीड का रूप बोलेगा तो पहले अ जोड़े तो क्या होगा, अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन, अक्रीड, अक्रीडतम, अक्रीडत, अक्रीडम, अक्रीडाम, अक्रीडाम। ठीक है। तो इस तरह से धातु बना लीजिए। अब आइए आपको कहेगा अनुवाद बनाने के लिए, जैसे छोटा मोटा अनुवाद देखें। जैसे एग्जांपल कहेगा कि तुम लोग गए,
जैसा कि कल हमने बताया था कि जैसे हिंदी वैसे संस्कृत। तो पहले क्या है, तुम लोग देखिए तो है कि नहीं, मध्यम पुरुष के बहुवचन में तुम लोग का क्या है, यूयम। तो लिख देंगे यूयम। यूयम। अब जाना करो, क्या मैं बताया था, गच्छ। तो गए ये लगा हुआ कि नहीं, ये लगा हुआ तो लंग लगा। तो धातु के पहले किसका प्रयोग, अ का। अब देखिए यूयम के साथ क्या लगाना है, तो क्या हो गया, अगच्छता। ठीक है, नहीं सही कहेगा वह पढ़ा। तो देखिए तो पढ़ा लास्ट में आ रहा है कि नहीं, तो आ आया तो कौन लगा, लंग लगा। तो इसका ये अनुवाद बनाते हैं। तो वह का संस्कृत क्या होता है, स, पुरुष के लिए। अब पढ़ना के क्या हो गया, पठ। लेकिन लंग लकार है तो धातु के पहले अ का प्रयोग, असा के साथ किसका नियम, तो हो गया स अपठ। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये देख लिए, लंग लकार करो। ठीक है, अब आइए हम लोग चलेंगे अगला लकार, जिसका नाम है लृट लकार। कौन लकार चलेंगे, लृट लकार। लृट लकार हिंदी है भविष्यकाल, भविष्य का। तो आइए हम लोग जाने कि पहले लृट लकार को पहचानने का नियम क्या है। लृट लकार को पहचानने का नियम क्या है, तो कल हमने आपको बताया था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ, जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ गा, गे, गी इत्यादि लगा हुआ है। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ गा, गे, गी इत्यादि लगा हुआ है, उसे हम लोग लृट लकार का वाक्य कहते हैं। जैसे तुम खाओगे, तुम खाओगे, देखिए अंत में गे लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, तो लृट लकार का वाक्य होगा। कहेगा मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए अंत में गा लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, तो गा लगा तो कौन सा लकार का वाक्य हो गया, लृट लकार। ठीक है, अब आइए हम लृट लकार का प्रत्यय देखें। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि कोई भी लकार हो, ये सारा जो तीनों वचनों के तीनों पुरुषों में लिखा जाता है। तो एक लकार में तीन वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष भी तीन को, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो देखिए लृट लकार का जो रूप है, प्रथम पुरुष के एक वचन में श्यति, अश्यति, द्विवचन में अस्यतः और बहुवचन में अस्यन्ति। मध्यम पुरुष के एक वचन में अस्यसि, द्विवचन में अश्यथ और बहुवचन में अश्यत। उत्तम पुरुष के एक वचन में अश्यामि, द्विवचन में अश्याव और बहुवचन में अश्याम। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, अश्यति, अस्यत, अस्यन्ति, अस्यसि, अस्यथ, अस्यत, अश्यामि, अश्याम, अस्याम। ठीक है, अस्यति का प्रयोग स और सा के साथ, अश्यता का प्रयोग त के साथ, अस्यन्ति का प्रयोग ते के साथ, अस्यसि का प्रयोग त्वम, अस्यथ इवाम, अस्यथ यूयम, अस्यामि, अश्याम, अवाम, अस्याम, वयम के साथ प्रयोग किया जाता है। इसका आइए कुछ हम लोग नोट वगैरह देखें। जैसा कि दोस्तों कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे किसी किसी धातु में
आपको दंती सा लगा हुआ मिलता है और किसी की धातु में आपको मूर्धन्य सा देखा हुआ मिलता है। तो कहां पर दंती सा लगेगा और कहां पर मूर्धन्य सा लगेगा, आइए इसके बारे में हम लोग बताते हैं नोट में। तो नोट कहा जाता है नोट में कि अगर धातु का उच्चारण करने पर अंत में स्वर आए तो वह बिना हलंत वाला धातु होता है और ऐसे धातु के अंत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब हलंत आप लोग देखते होंगे, जैसे बहुत से धातु होता है तो बोलते हैं पात हलंत लगाता है, बोलते हैं खाद हलंत लगाता है, लेकिन बहुत से ऐसे धातु होता है जैसे घरा, तो देखिए इसमें हलंत नहीं लगा रहता। तो ऐसे धातु को हम लोग पहचानेंगे पहले कि कौन सा धातु हलंत वाला होगा और कौन सा धातु बिना हलंत वाला होगा, यानी किस धातु के अंत में हलंत लगा रहेगा और किस धातु के अंत में हलंत नहीं लगा रहेगा। तो जैसे देखिए अभी हम बताया कि अगर धातु का उच्चारण करने पर, हम लोग किसी भी धातु को बोलते हैं तो उसका उच्चारण होता है, तो उस उच्चारण करने पर अंत में देखिए कि स्वर आ रहा है कि नहीं। और स्वर तो हम लोग हिंदी व्याकरण में हमने आपको लोड करके बताया कि अ से अ तक ये सब स्वर है, कि अगर कोई धातु हो और को उच्चारण करने पर अंत में अ से अ तक कोई आ जाए तो समझिए कि स्वर आ रहा है, और स्वर आएगा तो बिना हलंत वाला धातु होगा, और ऐसे धातु को बनाने के लिए अंत में कोई परिवर्तन का होता नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कहेगा घ्रा, जैसे एग्जांपल के तौर पर घ्रा, तो देखिए तो दोस्तों घ्रा का उच्चारण कीजिए, घ्रा बोलते सुना, घ्रा अंत में क्या आ गया आ, तो आ स्वर है कि नहीं है, तो स्वर आ गया ना, तो ऐसे धातु क्या होगा बिना हलंत वाला, यानी कि इसमें हलंत नहीं है, और ऐसे बनाने के लिए कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात जिस रूप पे काव्य बनाने के लिए उसे बना दें। जैसे घ्रा धातु का रूप मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या होगा, तो क्या है अस्य सी, तो घ्रा में हम लोग लगा देंगे अस्य सी, तो क्या होगा घ्रा से। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल कहेगा पा, तो पा देखिए तो उच्चारण कीजिए पा, अंत में क्या रहा है आ, और आ क्या है स्वर है कि नहीं, तो स्वर रहेगा तो बिना हलंत वाला, यानी इसके नीचे कोई भी हलंत का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, और इस धातु में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा, अर्थात उसी प्रकार से जैसे जिस पर काव्य आप लोग बना पा धातु का प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या होगा, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन क्या है अस्यंति, तो पा में लगा दीजिए अस्यंति, तो क्या हो गया आश्यंति। ठीक है दोस्तों, ये था बिना हलंत वाला, लेकिन अगर धातु का उच्चारण करने पर अंत में स्वर नहीं आए, लेकिन अगर धातु का उच्चारण करने पर अंत में स्वर नहीं आए तो वह हलंत वाला धातु होता है, और ऐसे धातु के अंत में ई प्लस मूर्धन्य ब्रैकेट में दंत स के स्थान पर होता है। जैसा ही देखिए दोस्तों, अभी क्या बोला कि अगर धातु को उच्चारण करने पर स्वर नहीं आए, एग्जाम्पल जैसे देखिए एग्जाम्पल ऊपर दे रहे हैं दोस्तों, नीचे जगह नहीं है,
एग्जाम्पल जैसे कहेगा पट। अब आप लोग पट बोलिए, पट पट, तो देखिए तो क्या कोई भी स्वर स्पष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जब स्वर नहीं आ रहा है तो ऐसे धातु को क्या बोलेंगे? हलंत वाला, यानी उसके नीचे हलंत लगा देंगे। और अब क्या क्या है, इसको बनाना होगा तो अभी धातु के अंत में क्या लगाना है? ई, यानी पठ में लगेगा पहले ई, क्या हो गया? पठी। और अब कहा कि कौन सा? मूर्धन्य स, किसके स्थान पर? दंत स के स्थान पर। देखिए सब जगह दंत स है कि नहीं, तो उसके स्थान पर किसका प्रयोग? मूर्धन्य स का। तो किसमें? जिस पर भी कर, जैसे कह रहे हैं कि प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या होगा? तो द्विवचन देखिए क्या? अस्य था, लेकिन यहाँ कौन सा? दंस। और यहाँ देना वो कौन सा? मूर्धन्य। तो क्या होगा? पठस्यता। ठीक है। इस एग्जाम्पल कहेगा खाद, क्या कहेगा? गच, गच। तो देखिए दोस्तों, गच बोलिए, गच। इसलिए कोई स्वर नहीं आ रहा, स्वर नहीं आ रहा था, क्या लग गया? हलंत। इस स्वर नहीं आया तो हलंत बनाओगे, तो हलंत लगा। अब इसको कहेगा बनाने के लिए दोस्तों किसी पर भी, तो जैसे कहेगा कि प्रथम पुरुष के बताइए जी एक वचन में क्या हो, तो हमने बताया था कि पहले ये जोड़ना और मूर्धन्य स, लेकिन यदि कि गच, तो रीट लकार में हमेशा मूल धातु का प्रयोग होता है। लेकिन अब किसका प्रयोग? मूल धातु। तो गच का मूल धातु क्या होता है? गम। क्या होगा? गम। अब इसमें क्या लगाने के लिए? ई, तो हो गया कौची? गमी। प्रथम पुरुष के एक वचन में श्यति, तो क्या हो गया? गमिश। जैसे कि हमने आपको बताया था कि मूर्धन्य स क्यों हो गया? क्योंकि हलंत वाला है, और हलंत वाला में हम बताए थे कि हमेशा ये प्रश्न मूर्धन्य स किसके स्थान पर? दंत स के स्थान। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। अब क्या है, किसी पर भी धातु रूप लिखने के लिए कह दे, तो जैसे एग्जाम्पल बात हमको पट पे कह दे, तो पट में पहले देखिए तो हलंत वाला नहीं है, हलंत वाला है, तो पहले तो ये लगाएंगे, तो पट किसमें लगेगा? पठी में। अब प्रत्यय को जोड़ दीजिए, तो पठी क्या होगा? पटी में अस्यति जोड़िए तो पठिष्यति, अस्यता जोड़िए तो पठिष्यता, अस्यन्ति जोड़िए तो पठिष्यन्ति, अस्यसि जोड़िए तो पठिष्यसि, अस्यथा जोड़िए तो पठिष्यथा, अस्यथा जोड़िए तो पठिष्यथा, अस्यामि जोड़िए तो पठिष्यामि, अस्याव तो पठिष्यामः, पठिष्यावः, अस्याम तो पठिष्यामः। ठीक है। अगर कहेगा घ्रा का रूप लिखने के लिए, इसमें कर रहा देखिए बिना हलंत वाला कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि स्वर आ रहा है, तो बस जोड़ने का। घ्रास्यति, घ्रास्यतः, घ्रास्यन्ति, घ्रास्यसि, घ्रास्यतः, घ्रास्यथा, घ्रास्यामि, घ्रास्यावः, घ्रास्यामि। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से कहेगा तो आप लोग क्या लिख लीजिएगा कि नहीं लिख लीजिएगा। अब आइए मैं इस पे छोटा सा एक अनुवाद आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कहेगा वह जाएगा, वह जाएगा, तो हमने बताया कि जैसे हिंदी वैसे संस्कृत में देखिए तो अंत में क्या लगा हुआ? गा। तो गा लगा तो कौन लकार? लिट लकार। तो लिट लकार का रूप इसी में बनेगा ना। तो मैंने बताया कि जैसे हिंदी वैसे अनुवाद, पहले क्या हुआ? पुरुष के लिए तो आगे क्या हो जाएगा? संस्कृत स। अब जाएगा तो जाना का गच्छ ना, लेकिन लिट लकार में मूल धातु का प्रयोग, तो जाना का मूल धातु क्या होगा? गम। ठीक है। अब गम को उच्चारण करने पर देखिए तो स्वर नहीं आ रहा है, तो नहीं आया तो हलंत होगा ना, तो उसको बनाने के लिए अंत में किसका प्रयोग? ई का। तो क्या होगा? गम। अब सा के साथ देखिए अस्यति, तो क्या होगा? गमिष्यति। अब यहाँ पे तो आपको समझ में आ रहा है कि हमने मूर्धन्य स क्यों दिया, क्योंकि यहाँ कह रहा था कि अगर हलंत वाला रहेगा तो मूर्धन्य स जो दंत स के स्थान पर मूर्धन्य स होगा। जैसे कहेगा तुम खाओगे, तुम खाओगे, तुम का संस्कृत क्या होगा दोस्तों? तुम। खाना क्या होगा? खाद। तो देखिए तो खाओगे, गे लगा लिट लगा, तो खाद हलंत वाला ना, क्योंकि स्वर नहीं आ रहा, तो पहले ई लगेगा। अब देखिए तुम के शब्द किसका प्रयोग? अस्यति, कौची? खादिष्यसि, अस्यसि ना, क्या होगा? खादिष्यसि। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का पढ़ाई आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। ठीक है। इसी तरह की पढ़ाई के लिए आप लोग बने रहिए हमारे YouTube चैनल पिंटू सर HMS क्लासेस में। ठीक है। और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना बोले दोस्तों, साथ कमेंट भी करें। ठीक है।